अस्सलामुअलैकुम। तो कलश यूनिवर्सिटी की तरफ से पीजी एडमिशन नोटिस आ चुकी है 2026 सेशन के लिए। इसमें कुछ चेंजेस हैं पिछले साल के मुकाबले में। अगर हम देखेंगे प्रोसेस में बहुत सारे चेंजेस यहाँ पे इन्होंने किए हैं। तो क्या चेंजेस है और जो भी आपके डाउट्स होंगे ना वो सारी क्लियर करूँगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो नोटिस है इसको पढ़ लेते हैं। ये कल नोटिस आई थी, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे। तो ये जो नोटिस है इसमें अगर आप देखोगे साफ साफ यहाँ पे सब्जेक्ट जो है ना मेंशन किए गए हैं, तो इनमें आप पीजी कर सकते हो। अभी मैं बता दूं कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको नहीं दिखेंगे। आप बोलोगे कि कोई सब्जेक्ट मिसिंग है, तो मैं आपको एक क्लियर कर दूं कि कलेक्शन में पीजी के लिए आपको कम ही सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको ज़्यादा सब्जेक्ट्स नहीं देखने को मिलते हैं। जैसे कि सोशियोलॉजी हो गया, उर्दू हो गया, तो या सोशल वर्क हो गया, तो इन सब्जेक्ट्स में आप जो है पीजी बिल्कुल भी नहीं कर सकते कलेक्शन में, क्योंकि ये अवेलेबल ही नहीं है। और जो भी सब्जेक्ट अवेलेबल है वो यहाँ पे मेंशन है, ठीक है, ये आप देख लो। और यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी भी यहाँ पे इन्होंने इस बार जो है इंट्रोड्यूस कराया है। तो इस नोटिस में क्या है, पहली बार इस नोटिस में अगर हम देखेंगे, हम पहले जो क्या करते थे पीजी में, अगर हमें एडमिशन लेना पड़ता था ना क्लस्टर में, तो हमें देना पड़ता था CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। लेकिन इस बार अगर हम देखेंगे नोटिस, तो इसमें जो है इन्होंने एंट्रेंस टेस्ट अपना जो है इंट्रोड्यूस कराया है, जिसको इन्होंने नाम दिया है CUSET, यानी कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर एंट्रेंस टेस्ट। तो इस बार जो है क्लस्टर यूनिवर्सिटी खुद भी एंट्रेंस टेस्ट जो है कंडक्ट करेगी। इसके बेस पे आपको एडमिशन मिलेगा। उस एंट्रेंस का जो मतलब एग्ज़ाम जो है मई में होगा। कश्मीर यूनिवर्सिटी है वो तो हर साल करती है अपना एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट, जिसके थ्रू आप एडमिशन लेते हो। इस बार जो है क्लस्टर ने भी वही फॉलो किया है। अब ये सब्जेक्ट्स आप देख सकते हो, इनमें आप कर सकते हो एडमिशन। ये आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सब्जेक्ट्स आप जो है पढ़ सकते हो। इनमें जो है एलिजिबिलिटी भी होती है। हाँ, कोई कोई सब्जेक्ट ऐसा होता है जिनमें एलिजिबिलिटी नहीं होती, जैसे कि कंप्यूटर एप्लीकेशंस हो गया, या फिर जेंडर स्टडीज़ हो गया, या फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, या फिर जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन हो गया। इनमें कोई भी भर सकता है, ये ओपन एलिजिबिलिटी सब्जेक्ट्स है। बाकी जो भी सब्जेक्ट्स हैं इनमें एलिजिबिलिटी होती है। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी इन द सेंस मैं आपको फिर से क्लियर कर दूँ, एलिजिबिलिटी इन द सेंस कि आपने जो है इनमें ग्रेजुएशन की होनी चाहिए। ये जो मैंने भी 4 सब्जेक्ट मेंशन किए थे, कंप्यूटर एप्लीकेशन, जर्नलिज्म वगैरह, तो इनमें आपको एलिजिबिलिटी की ज़रूरत नहीं है। इनमें आप कोई भी भर सकता है। अगर आपने इनमें ग्रेजुएशन नहीं किए तब भी आप इनमें भर सकते हो। इंपॉर्टेंट बात करेंगे एंट्रेंस की, वो कब होगा। हम CUET पे भी आते हैं कि उनका क्या होगा। जो CUET देते थे, जिन्होंने CUET इस बार दिया है, तो उनका क्या, उनकी भी हम बात कर लेते हैं। लेकिन पहले हम यहाँ पे एंट्रेंस की बात कर लेते हैं। ये जो एंट्रेंस टेस्ट होगा इसमें आपको पहले फॉर्म भरने पड़ेंगे। 10 मई से लेकर 9 जून तक आपको फॉर्म भरने पड़ेंगे। तो 9 जून आपका जो है फॉर्म भरने का लास्ट डेट रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपके जो है 20 जून से लेकर 30 जून तक कोई भी एक डेट होगा, उसमें आपको जो है एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जैसे कि जो डेट शीट है ना वो रिलीज़ कर देंगी कलश यूनिवर्सिटी अपनी वेबसाइट पर। तो उसके बीच आपको जो है वो एग्ज़ाम देना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद जो है क्लास वर्क जो है 1 अगस्त से आपकी स्टार्ट होने वाली है। अभी ये जो डेट है ना, ये टेंटेटिव डेट्स है। इनमें चेंजेस भी आ सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकता है, डेट एक्सटेंड हो सकता है, और डे एग्ज़ाम भी ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो ये इन्होंने मतलब अभी तक जो है ना डेट्स जो है टेंटेटिव डेट्स यहाँ पे रिलीज़ कर दिए हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, एडमिशन जो है आपको डिफरेंट कॉलेजेस में होता है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे कंप्यूटर एप्लीकेशन वुमेंस कॉलेज में होता है, उसका एडमिशन आपका। बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको जो है SP कॉलेज में होता है, जैसे कि केमिस्ट्री, zoology, आई थिंक वहाँ पे होते हैं, ठीक है। और अभी मैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आपको GDC बेमिना में होता है। इकोनॉमिक्स वगैरह जो है आपको अमर सिंह में होता है। तो इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट डिफरेंट कॉलेज में, और आपका एडमिशन कॉलेज में ही होता है, अनलाइक की कलश यूनिवर्सिटी, सॉरी अनलाइक की कश्मीर यूनिवर्सिटी, जहाँ पे आपको जो है मेन कैंपस में ही होता है सारा। तो अब एक डाउट है ना, जिन्होंने CUET एंट्रेंस मार्च में दिया, तो उनका क्या, उनका जो है मतलब एडमिशन का क्या होगा, क्योंकि उन्होंने एंट्रेंस दिया है। लेकिन अब यहाँ पे तो नई एंट्रेंस डेट शीट निकली है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जिन्होंने CUET दिया है ना, तो उनका सिलेक्शन, उनका अगर सिलेक्शन होता है ना, तो उनका जो है सिलेक्शन लिस्ट में नाम आएगा। जैसे कि जब ये आप एंट्रेंस दे दोगे ना, तो उसके बाद एक सिलेक्शन लिस्ट आ जाती है ना, तो उसी में उनका नाम भी हो सकता है। तो अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा फिर, तो आपको उसी सिलेक्शन लिस्ट में आपका भी नाम हो जाएगा, ठीक है। या फिर सेपरेट नोटिस निकालेंगे, वो सेपरेट सिलेक्शन लिस्ट भी निकाल सकते हैं। बट उनका जो है एडमिशन कैंसिल नहीं होगा। जिन्होंने CUET दिया है, जिन्होंने CUET दिया है, उनका भी सिलेक्शन होने के चांसेस है, ठीक है। ये फिर मतलब आपके पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करता है ना, एडमिशन सिलेक्शन हो जाता है या फिर नहीं होता है। कट ऑफ के ऊपर भी ये डिपेंड करता है। ये तो आप सभी को पता ही है, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बट दोनों का सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे वो आप क्लस्टर यूनिवर्सिटी का दे दो एंट्रेंस टेस्ट, या फिर आप जो है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट दे दो, ठीक है। तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा बेस्ड ऑन पॉइंट्स। और बाकी जो है यहाँ पे, अगर आपने कश्मीर यूनिवर्सिटी में भी एंट्रेंस देना है, तो उसका भी सेपरेट में वीडियो बना दूंगा, उनका क्या शेड्यूल है, कैसे करना है, क्योंकि ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ है, इनका अलग अलग अपना अपना प्रोसीजर होता है। तो अभी के लिए इतना ही।
अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपका कोई डाउट है ना, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको मैं वहाँ पे रिप्लाई दे दूँगा, या फिर इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे पूछ सकते हो, वहाँ पे भी आपका रिप्लाई दे दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स, टेक केयर।